हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सोर्स आपको पता है कि सर्किट को एनर्जी देता है, लेकिन सोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक आइडियल। उसी टाइप से करंट सोर्सेज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। तो आज हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल, प्रैक्टिकल, इनका ग्राफ कैसे होता है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोर्स क्या है? सोर्स इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी देता है। अब सोर्स इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने के लिए सर्किट को एनर्जी देता है। अब ये सोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है वोल्टेज सोर्स और एक है करंट सोर्स। फिर दोनों जो है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी टाइप से करंट सोर्स भी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला आता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है क्या? ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच में एक फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, या आसान भाषा में अगर कहें तो ये एक बैटरी है जो कि फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, चाहे आप इसे कितना भी करंट बाहर लो। जैसे कि ये एक सप्लाई हुआ, अब इस सप्लाई से आप कितना भी करंट लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो फिक्स होता है। सो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम कैसे दिखाते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो इसको हम एक सप्लाई से ऐसे विथ ए इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो हर सप्लाई का, हर बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम दिखाते हैं RI से। और ये सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो वोल्टेज सोर्स को हम विथ ए सप्लाई वोल्टेज V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R के रूप में दिखाते हैं। अब आता है कि आइडियल और प्रैक्टिकल में फर्क क्या है। आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में फर्क क्या है? तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। तो RI इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकल के केस में RI का कुछ वैल्यू होता है, भले ही छोटा हो पर कुछ वैल्यू होता है। तो RI है सम वैल्यू इन ओम्स। ओम्स में हम अगर कहें तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इसका कुछ वैल्यू होगा। तो एग्जाम में अगर आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स अगर आए तो ये डायग्राम बनाना और लिखना कि आइडियल के केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। तो 0 अगर है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि इसका RI जो है वो 0 है। अब इस सोर्स का जो आउटपुट टर्मिनल्स है A और B, तो VAB को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, VAB को कहेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज।
तो हम अगर इस टर्मिनल पर अगर लोड कनेक्ट करते हैं ऐसे, अगर ए और बी टर्मिनल्स के बीच में हम एक लोड कनेक्ट करेंगे तो ये लोड इस सोर्स से कुछ करंट खींचेगा आई एल, तो वी ए बी वर्सेस आई एल का कर्व दोनों सोर्स के लिए अलग अलग होता है। और हमें ये एग्जाम में दिखाना भी है कि आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में टर्मिनल वोल्टेज और करंट का कर्व कैसा होता है। तो देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में वीटी और आई के बीच का कर्व कैसा होगा। तो यहां हम देंगे वोल्टेज और यहां देंगे करंट। तो आइडियल के केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये वी जो है वो कौन सा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है। मींस ये सर्किट ऐसे है और ये आर आई हो गया और ये वीटी हो गया, ए और बी। इस वी ए बी इज कॉल्ड वीटी और यहां पर लोड आ गया और ये आई एल हो गया। तो आई एल या आई और वीटी के बीच का जो कर्व है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या कि आप लोड करंट कितना भी बढ़ा दो, वी ए बी जो है वो फिक्स होता है। वी ए बी फिक्स क्यों है, क्योंकि आइडियल के केस में ये आर आई जो है वो जीरो होता है। तो आर आई अगर जीरो अगर है तो लोड करंट अगर चेंज भी हुआ तो वीटी जो है वो फिक्स रहता है और वीटी की वैल्यू कितना होगा, जितना ये सप्लाई वोल्टेज है वी। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में अगर लोड बढ़ेगा, लोड का बढ़ना मीन्स क्या, बढ़ना मतलब वजन नहीं होता है। लोड का बढ़ना मीन्स हाई पावर का अप्लायंस हम अगर एबी के बीच में कनेक्ट अगर कर रहे हैं, हाई पावर मतलब जैसे हीटर हो गया, हीटर जो है वो 2000 वाट्स का होता है। हमारे जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 240 वोल्ट एसी पे आती है। तो वी तो फिक्स्ड है, तो वी अगर फिक्स्ड है तो हम अगर हाई पावर का अगर अप्लायंस यूज करेंगे तो अगर वी फिक्स है तो पावर जो है वो वी इंटू आई होता है। तो वी तो फिक्स है मीन्स आई ज्यादा होगा। तो आई ज्यादा मतलब लोड ज्यादा। अगर हम आउटपुट में हाई लोड का अप्लायंस कनेक्ट करेंगे तो लोड करंट आई एल हाई होगा। तो हाई लोड मीन्स हाई आई एल। तो आई एल अगर बढ़ेगा तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में ये वी ए बी जो होगा वो कांस्टेंट रहता है, जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में लोड बढ़ने पर वीटी जो है वो घटता है ऐसे। तो एग्जाम में ये दोनों कर्व आपको बनाने हैं, ये है आइडियल का और ये है प्रैक्टिकल का। क्यों ये क्यों घट रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल के केस में कुछ रेजिस्टेंस होता है इस सोर्स का, तो इस रेजिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये ड्रॉप है आई एल इंटू आर आई बाई ओम्स लॉ। तो जब इस सप्लाई वी का कुछ ड्रॉप यहां पे हो गया तो वी ए बी जो है वो वी से कम आता है। इसीलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में वी टी इज नॉट कॉन्स्टेंट। वी टी जो होता है वो वी माइनस आई एल आर आई होता है। तो आई अगर बढ़ेगा तो वी टी जो है वो और घटेगा, इसीलिए कर्व नीचे की ओर आ रहा है। तो सो दिस इज आई एल इंटू आर आई। ये जो घट रहा है वो कितना घट रहा है, आई एल इंटू आर आई। अब हम अगर कम पावर का अगर अप्लायंस कनेक्ट करेंगे लाइक एलईडी बल्ब, तो एलईडी बल्ब जो है वो
10 वाट का होता है, तो सप्लाई वोल्टेज से कम ही होगा, और यही है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो एग्जाम में हमें आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अगर फर्क आता है तो एक तो ये डायग्राम बनाना है ऐसे, और कहना है कि आइडियल के केस में आर आई जो है वो 0 होता है, और प्रैक्टिकल के केस में तो आर आई का कुछ फिनाइट वैल्यू होता है। सेकेंड की आइडियल के केस में ये कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, और प्रैक्टिकल के केस में ये कर्व ऐसा होता है, और ये जो डिफरेंस है वो आई एल इंटू आर आई होता है। अब आते हैं करंट सोर्स पर। करंट सोर्स मीन्स क्या, जो किसी सर्किट में कांस्टेंट करंट है, तो करंट सोर्स। तो करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो करंट सोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स। हर करंट सोर्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम सोर्स के पैरेलल में दिखाते हैं। वोल्टेज सोर्स के केस में ये आर आई जो था वो सीरीज में था, करंट सोर्स के केस में ये पैरेलल में होता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। सो दिस वी ए बी इज कॉल्ड आउटपुट टर्मिनल्स। इसी आउटपुट टर्मिनल्स के एक क्रॉस में हम लोड लगाते हैं आर एल, ठीक है। तो अब करंट सोर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल के केस में ये जो आर आई है वो इनफिनाइट होता है, ठीक है। आइडियल के केस में ये रेजिस्टेंस जो है वो इनफिनाइट होता है, इसकी वैल्यू जो है वो इनफिनिटी होती है। और प्रैक्टिकल के केस में ये इनफिनिटी ना होके वेरी हाई होती है, मतलब कुछ वैल्यू इसका है, बहुत हाई है पर है, और इसमें तो बहुत 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 हाई है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। तो अगर आइडियल के केस में आर आई जो है वो इनफिनिटी है, तो जो करंट यहां से आएगी वो क्या इस ब्रांच में जाएगी, क्योंकि आर आई बहुत 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 ही हाई है, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से आई जो है वो V अपॉन आर होता है। तो आर अगर इनफिनिटी है तो आई जो है वो 0 होगा। तो जो करंट सोर्स से आ रही है वो आर आई ब्रांच में नहीं गई, तो वो सारा जो आई है वो आर एल में गया। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में जो करंट सोर्स से आ रहा है वो सारा ही लोड में गया, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में ये आर आई का कुछ वैल्यू होता है। आर आई का कुछ अगर वैल्यू अगर है तो आई का कुछ हिस्सा जो है वो इसमें भी जाएगा, तो कुछ अगर हिस्सा अगर इसमें गया तो आउटपुट लोड में करंट जो है वो फिर आई से कम आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड practical. In ideal case, we get current I at the output, whereas in the practical case, we get less current in output because some current will pass through the internal resistance of this current source. अब करंट सोर्स का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ मीन्स क्या, VT और I के बीच का कर्व, VT और IL के बीच का कर्व, जो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज है VT और जो ये लोड करंट है IL, दोनों के बीच का कर्व कैसा है। तो वोल्टेज सोर्स के केस में एक्स एक्सिस पर IL था और वाई एक्सिस पे VT था, लेकिन करंट सोर्स के केस में हम एक्स एक्सिस पे लेंगे VT और वाई एक्सिस पे लेंगे IL। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर VT जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और IL जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मींस
टी जो है वो चेंज होगा और आई एल जो है वो वीटी पर डिपेंड हो रहा है। तो जो वेरिएबल किसी पर डिपेंड हो उसको हम लेते हैं एलोंग वाई एक्सिस, और जो वेरी हो उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो इसका भी कर्व कुछ ऐसा होता है। आइडियल के केस में ये ऐसा होता है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है वो आई होगी, यानी वी टी अगर बढ़ेगा तो आई एल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आर आई का वैल्यू तो इनफिनिटी है। तो इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो भीटी के बढ़ने या घटने से आउटपुट करंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। इसीलिए दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस वैल्यू ऑफ आई एल इज आई। तो सो दिस इज द आइडियल केस, और प्रैक्टिकल केस में ये कर्व ऐसा हो जाएगा, यानी अगर भीटी अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट जो है वो घटेगी। मीन्स वीटी अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट जो आरएल पे आ रही है वो घटेगी। तो जितना ज्यादा ये वी होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट करंट कम आता है, और ज्यादा करंट जो है इस इंटरनल रेजिस्टेंस से पास होता है। तो डिवाइस से करंट जो बाहर आता है वो कम आता है जैसे जैसे वीटी बढ़ता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वीटी जो है वो क्यों बढ़ रहा है, तो वीटी बढ़ रहा है क्योंकि मैं आरएल को बढ़ा रहा हूं। ओम्स लॉ से वी इज आई इंटू आर होता है, तो आर अगर बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। तो मैं अगर रेजिस्टेंस को हाई करूं, मतलब वी ए बी जो है वो बढ़ गया, अगर वी ए बी अगर बढ़ गया तो वी ए बी अपॉन आर आई भी बढ़ गया। तो वी ए बी अपॉन आर आई मतलब इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो बढ़ गया। तो इस ब्रांच में अगर करंट अगर बढ़ गया तो जो आउटपुट में करंट जाएगा आई माइनस आई वो घट गया, क्योंकि आई अब बढ़ गया। इसीलिए ये कर्व ऐसा आता है, क्योंकि आरएल के बढ़ने से वी टी जो है वो बढ़ रहा है, वी टी के बढ़ने से आई भी बढ़ रहा है, आई के बढ़ने से आई एल घट रहा है। इसलिए जैसे जैसे वी टी बढ़ रहा है करंट जो है वो घट रहा है। तो एग्जाम में इसको ये कर्व के साथ लिखना है ऐसे, आई एल इज आई माइनस आई, और ये आई हो गया, कितना हो गया, वी टी अपॉन आर आई, ठीक है। तो ये आई एल हो गया। तो आई एल इस ओर है और वी टी जो है वो इस ओर है। तो ये जो ग्राफ बनाओगे वो ऐसा है। देखो, अगर आर आई इनफिनिटी है तो आई एल जो है वो आई होगा। देखो, आई एल जो है वो आई होगा, और अगर वीटी अगर बढ़ेगा तो आई एल घट रहा है। सो दिस इज द करंट सोर्स।